नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं आपका दोस्त एक बार आपके सामने फिर दिसंबर का मंथ शुरू हो चुका है और धीरे धीरे अपने एंड की ओर बढ़ रहा है। आने वाले कुछ महीनों में समस्त देश में 10th और 12th, इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स स्टार्ट्स हो जाएंगे। माँ बाप के ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा इस समय कि हमारे बच्चे बोर्ड्स के परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ पास करें, चाहे वो 10th का परीक्षा हो या फिर 12th का परीक्षा हो। इम्पॉर्टेंट ये है, जो मुझे एक बात आपसे डिस्कस करनी है, कि जिनके बच्चे अच्छे हैं, शुरू से अच्छे हैं, अच्छे नंबर्स लेकर आते हैं, उनके लिए कोई चिंता की बात तो नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में कुछ ना कुछ तो सोच रखा होगा। अक्सर समस्या आकर फंस जाती है उन बच्चों को लेकर जिनकी पढ़ाई थोड़ी कमज़ोर है, जो या तो मैथ्स में कमज़ोर है या फिर साइंस में कमज़ोर है। तो देखा जाए तो आज के दौर में अधिकांश बच्चे जो है इन दो सब्जेक्ट्स के साथ में जूझ रहे हैं, या वो साइंस से भाग रहे हैं या फिर मैथ्स से मुंह छुपा रहे हैं, अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या नंबर्स बहुत मायने रखते हैं? तो यहाँ एक बात दिगर है, नोट करने लायक है, कि नंबर्स आर नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर रियल टैलेंट। नंबर्स की ज़रूरत तो है, लेकिन नंबर्स आपके रियल टैलेंट्स को नहीं दर्शाते। नंबर्स भी एक आंकड़े हैं, एक डेटा है, एक स्टैटिस्टिक्स है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाई। दो प्रकार का झूठ होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ लाई। एक है सफ़ेद झूठ और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। तो इस क्रम में, इस संदर्भ में आंकड़े भी जो है, नंबर्स भी जो है, वो स्टैटिस्टिक्स है। ज़रूरी नहीं है कि 90% लाने वाला बच्चा जीवन में कामयाब हो जाएगा और 45% लाने वाला बच्चा जो है जीवन में असफल हो जाएगा। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं कि जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सक्सेस के आसमान को, जेनिथ ऑफ द सक्सेस को छुआ, बिना कोई ख़ास स्कूल या कॉलेज गए। तो बहरहाल माँ बाप से मेरा यह निवेदन है, तो बच्चों को उतना प्रेशर ना करें। बस इतना ध्यान रखें कि बच्चे ठीक ठाक ढंग से अपना जो लाइफ का फर्स्ट पब्लिक एग्ज़ाम है, चाहे वो सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो, वो अच्छे नंबर से पास कर जाए। बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं तो बधाई, और नहीं आते हैं तब भी बधाई। फेल ना हो, इतना ध्यान रखें, बच्चे बस पास कर जाए। आप पूछेंगे कि पास करने से क्या होगा? जब नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे तो नौकरी कैसे मिलेगी, काम कैसे चलेगा, ज़िंदगी कैसे चलेगी, अपने घर परिवार को कैसे संभालेंगे? तो इसके लिए नंबर्स की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको स्किल सेट्स की ज़रूरत है। आप देखिए, आपका बच्चा किसी ना किसी एक भाषा में बहुत ही निपुण, बहुत ही परिपूर्ण होना चाहिए। फिर चाहे वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मलयालम हो, तमिल हो, या कोई भी भारतीय संविधान के शेड्यूल 22 के जितने भी भाषाएं हैं, वो तमाम भाषाओं में वो निपुण अगर हो किसी एक भाषा में, तो ये बड़ी बात है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये एक रिसर्च में डेटा सामने आया है कि इंडिया के 85% ग्रेजुएट्स जो है वो एम्प्लॉयबल नहीं हैं, और 75% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो है वो एम्प्लॉयबल नहीं है। डिग्रियों की भरमार पड़ी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस बच्चों में बहुत सारा स्किल सेट्स देखते हैं। अगर एक बच्चा है जो कि बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है, लेकिन उसके पास अच्छा स्किल सेट्स नहीं है, टिमिड है, डरपोक है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कंपनियां नंबरों को लेकर क्या करेगी? उसको तो काम कराने के लिए, मैनेजमेंट के लिए व्यक्ति चाहिए, उसके अंदर में क्वालिटीज़ चाहिए। तो अगर एक बच्चा क्लास में बहुत बदमाशी भी करता है तो ये भी उसकी एक अच्छाई है। टीचरों को शायद ये बात बुरी लगे, लेकिन एक ट्रेनर होने के नाते मुझे ये बात पता है कि अगर वो बच्चा बदमाश है, कुछ दबंग है, लोगों को डील करता है, गैंग बनाकर चलता है, बॉसिंग करता है, तो उसके लिए सुपरवाइजरी स्किल्स उसको माना जा सकता है, या उसके अंदर में सुपरवाइजरी स्किल्स या मैनेजमेंट स्किल्स जो है, मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। इसी क्रम में बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए यहाँ पर, कि जो बच्चे वीक है, या जो माँ बाप अपने बच्चों को वीक समझते हैं, वो एकदम भी हताश ना हो। आज के दौर में हमारे ज़माने से बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है तो सबसे पहले ये ढूंढिए कि उसमें अच्छाई क्या है, उसमें क्या उसका स्ट्रेंथ है। क्या उसकी भाषा अच्छी है? क्या उसका बोलचाल का तरीका और सलीका अच्छा है? क्या वह उसके व्यवहार में जो है परिपक्वता है?
क्या वो लोगों के साथ बहुत अच्छा से मिल घुल जाता है, क्या उसका न्यूमेरिक कैलकुलेशंस बहुत अच्छा है, या वो उसके अंदर में निगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी है, आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा है, स्पोर्ट्स अच्छा है, बात अच्छा करता है, फ्रेंड्स अच्छा बनाता है। तो अगर आपका बच्चा फ्रेंड्स बहुत बनाता है तो उसके लिए मार्केटिंग ऑप्शंस है। अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो खेल कूद कर सकता है। अगर खेल कूद में कामयाब नहीं भी हुआ तो इंस्ट्रक्टर बन सकता है। तो फिजिकल एजुकेशन में वो अपना लाइन ढूंढ सकता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आज के डेट में फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स में जो है वो डिग्रियां दे रहे हैं। तो बच्चा वैसा कुछ करके किसी स्कूल में वो स्पोर्ट्स टीचर बन सकता है, किसी कॉलेज में वो स्पोर्ट्स टीचर बन सकता है, किसी जिम का इंस्ट्रक्टर बन सकता है। बच्चा जो है ना हेयर स्टाइलिस्ट बन सकता है, बार टेंडर बन सकता है। बच्चा जो है अपना किचन स्किल्स में डेवलप कर सकता है, अपने आप को कुलरी स्किल्स में डेवलप कर सकता है। होम्योपैथी के क्षेत्र में वो जा सकता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में जा सकता है, एनिमेशन के क्षेत्र में जा सकता है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में वो जा सकता है। वो अपना स्टोर खोल सकता है। तो करियर चुनते समय या सब्जेक्ट्स चुनते समय, आगे की पढ़ाई चुनते समय 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पड़ोस के लोग क्या कर रहे हैं, पड़ोस का बच्चा क्या कर रहा है, रिश्तेदारों के बच्चे क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ को ध्यान में कम रखिए, बल्कि ये ध्यान रखिए कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है। तो करियर ऐसा होना चाहिए कि किसी तरह से या किसी कारण से अगर बच्चे को भविष्य में नौकरी ना मिल पाए, तो उसके अंदर में इतनी क्षमता, इतना गुण होना ही चाहिए कि बच्चा जो है नौकरी ना पाने के कारण हताश ना हो, निराश ना हो, बल्कि खुद का अपना एक उद्यम स्टार्ट कर सके। इसी के लिए जो है हमारे सब्जेक्ट्स में एक नया सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। और ये सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे के 4th ईयर जो इंजीनियरिंग है उसमें इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, ये मानते हुए कि अगर कोई इंजीनियर किसी तरह से नौकरी पाने में असफल हो तो शायद वो अपने इस एंटरप्रेन्योर स्किल्स के साथ कोई नया उद्यम स्टैब्लिश कर सकता है। तो जब बात करते हैं हम लोग करियर ऑप्शंस की, तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। जो वीक स्टूडेंट्स उनको तो एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी जो चाहते हैं वो कर सकते हैं जिसमें आपका मन है। और कुछ नया आजकल करियर्स, हमारा ऑफ बीट करियर्स को बोलते हैं, उस पर ज़रा सा फोकस कीजिए, उसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। तो जर्नलिज्म में आपके लिए स्कोप है, स्पोर्ट्स में आपके लिए स्कोप है, टीचिंग में आपके लिए स्कोप है, जिम इंस्ट्रक्टर में आपका स्कोप है, हेयर स्टाइलिंग में है, डर्मेटोलॉजी में है। आप ऑप्टिमेट्रिस्ट बन सकते हैं, चश्मों का नंबर जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप ऑप्थल्मोलॉजिस्ट नहीं बन सकें, आंखों का डॉक्टर नहीं बन सके, तो कम से कम चश्मे का पावर सेट करने के लिए ऑप्टिमेट्री कर सकते हैं, डीएमएलटी कर सकते हैं, पैथोलॉजी में जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं। अब तो लड़कियों के साथ साथ लड़कों के लिए भी नर्सिंग में बहुत सारा ऑप्शन है, जिसको लेकर काफ़ी विदेशों में डिमांड है। मिडिल ईस्ट में भी, यूएस में भी जो है नर्सों का डिमांड। अब तो मेल नर्सेस का जो है दौर चला हुआ है। तो आप नर्सिंग के फील्ड में जा सकते हैं, आप एविएशन के फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप उतने सक्षम नहीं है कि प्लेन उड़ाना सीखे, तो आप ग्राउंड स्टाफ के लिए जा सकते हैं, टिकटिंग में जा सकते हैं, टूरिज्म में जा सकते हैं, ट्रैवल मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, कुलिनरी में जा सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, ब्रांडिंग में जा सकते हैं, मर्चेंडाइजिंग में आप जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए मैथ और साइंस का होना बहुत ज़रूरी नहीं है। मैथ और साइंस के भूत से हटिए, दुनिया बहुत सुंदर है। और यू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड द होराइजन। क्षितिज के उस पार भी दुनिया है, जहाँ सूरज डूबता है उसके परे भी तो दुनिया है। आप वहाँ जाकर सोचिए, चीज़ों को वहाँ जाकर देखिए। एक अथाह समुद्र पड़ा है पूरा अपॉर्चुनिटीज़ का, करियर्स का। अपने आप को ट्रेडिशनल कोर्सेज में मत बांधिए। हाँ, एक बात हमारे तरफ से ये कहना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बच्चा या कोई भी अभिभावक जो इस वीडियो को देख रहा है वो अपने तक इस बात को सीमित नहीं रखे, बल्कि अपने दिमाग और दिल में ये बात को घर करा ले कि आज के डेट में हर बच्चा को कम से कम ग्रेजुएट होना तो ज़रूरी है। परसेंटेज वो तो बात की बात है, लेकिन हर बच्चा वो 10th पास करे, 12th पास करे, ग्रेजुएशन जरूर करे। अगर वो साइंस नहीं कर सकता तो कॉमर्स करे, कॉमर्स नहीं कर सकता तो आर्ट्स करे। लोग कहते हैं कि आर्ट्स में कोई स्कोप नहीं है, आर्ट्स में बहुत स्कोप है। आने वाले समय में जो है, यह जो दौर चल रहा है, आप देखिए इसमें साइकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट्स जो है उसमें आप काउंसलर बन सकते हैं, प्री मैरिटल काउंसलर बन सकते हैं, पोस्ट मैरिटल काउंसलर बन सकते हैं, ठीक है ना। एडोलेसेंस के लिए आप काउंसलर बन सकते हैं, स्कूल में आप काउंसलर बन सकते हैं। तो काउंसलिंग का तो भरमार पड़ा है, हर जगह आप काउंसलिंग का काम कर सकते हैं। और बहुत अच्छी ढंग से अगर आप पढ़ाई और तैयारी करेंगे तो आपका अपना एक डॉक्टर की तरह चेंबर होगा, जहाँ पर पर सिटिंग फीस लेकर आप लोगों को काउंसिल कर सकते हैं।
तो काउंसलिंग एंड गाइडेंस में भी बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप है। सोशियोलॉजी पढ़िए, एंथ्रोलॉजी पढ़िए, लॉजिक पढ़िए, फिलॉसफी पढ़िए, तमाम चीज़ों में जो है आप टी टेस्टर बन सकते हैं, खाना फूड टेस्टर आप बन सकते हैं, कॉफ़ी टेस्टर आप बन सकते हैं, प्लांटेशंस में आप जा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर स्कोप है। क्लाइमेट आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी जो है लोगों में जागरूकता आई है, तो क्लाइमेट चेंज को लेकर है काफ़ी। ओशनोलॉजी है, वहाँ पर आप वाटर मैनेजमेंट में कर सकते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट में कर सकते हैं काम। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जा सकते हैं, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में जा सकते हैं। देयर आर इमेंस ऑफ स्कोप। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, पढ़ाई छोटी या बड़ी नहीं होती। कोविड के बाद दुनिया ने हमें सिखाया है कि बिजनेस वही है, मॉड्यूल्स, मॉडल्स एंड तरीके जो है बदल गए हैं। तो इस दौर में आपको ये देखना है कि आप वक्त के साथ अपने आप को कैसे ढालें। कभी भी निराश मत होइए कि मेरा बच्चा साइंस नहीं पढ़ सका। दुनिया में सब बच्चे डॉक्टर्स नहीं बनते, दुनिया में सब बच्चे इंजीनियर्स नहीं बनते। एक इंजीनियर को भी सब्जी वाले की ज़रूरत पड़ती है, एक सब्जी वाले को इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। एक डॉक्टर को भी सब्जी वाले की ज़रूरत पड़ती है और सब्जी वाले को भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो समाज में हर व्यक्ति का अपना एक स्थान है। आप सब्जी बेचना चाहते हैं, आप ज़रूर सब्जी बेचिए। देखिए, जियो मार्ट सब्जी बेच रहा है, बिग बाज़ार सब्जी बेच रहा था, वॉलमार्ट भी सब्जी बेचता है। तो सब्जी बेचना चाहते हैं तो सब्जी भी बेचिए, लेकिन सब्जी बेचने का तरीका बदल दीजिए। आप एक वन ऑफ द बेस्ट वेजिटेबल वेंडर बनिए। आप डिजिटल तरीके से सब्जी बेचिए। अब लोग या कस्टमर वो हिंदी बोलकर सब्जी नहीं खरीदेंगे, अब वो अंग्रेजी बोलकर सब्जी खरीदना चाहते हैं। तो बेचने वाला भी तो अंग्रेजी बोलना वाला होना चाहिए ना। तो भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ जरूर बनाइए। जो चाहते हैं वही करिए। वो कहते हैं कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाले कोई अलग काम को नहीं करते, काम को अलग अंदाज में करते हैं। एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेरा का ये कथन है फ्रॉम हिज बुक और बॉर्न टू विन। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए, निराश मत होइए और इत्मीनान के साथ परीक्षा दीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस कि आप सभी लोग अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाए। और गलती से अगर फेल हो भी जाते हैं, 2-4 नंबर कम हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कंपार्टमेंटल का एग्जामिनेशन दीजिए, सप्लीमेंट्री का एग्जामिनेशन दीजिए, पढ़ाई को जारी रखिए। अगर आप ये बहाना बनाते हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप बहुत वीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप भी बड़े कॉलेजों में पढ़ सकते हैं अपने घर में बैठकर। अगर कोई DY पाटिल पुणे में, कोई सिम्बायोसिस पुणे में पढ़ना चाहता है, कोई गीतम यूनिवर्सिटी पुणे में पढ़ना चाहता है, आंध्र यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में पढ़ना चाहता है, अगर आप IIM से भी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्टेंस मोड से ही सही आप पढ़िए। ये तमाम कोर्सें मान्यता प्राप्त हैं, सरकार द्वारा वैलिड है। आप इससे नेशनल, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट कोई भी जॉब कर सकते हैं। अगर आप लोकल कॉलेजेस में नहीं पढ़ना चाहते, बड़े ब्रांडेड कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, जाकर नहीं पढ़ सकते, साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, तो घर बैठिए डिस्टेंस मोड में, करस्पॉन्डेंस मोड में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप देश और विदेश के कॉलेजेस से भी पढ़ाई कर सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं। आप किसी से पीछे नहीं हैं, किसी से कम नहीं हैं, कभी ये मत समझिएगा। Every day is a new opportunity. Every day is a new slate. Make the most of it. God bless you. Be positive, stay positive, and spread positiveness around yourself. All the best for your exams. All the best for your careers. किसी भी व्यक्ति, माँ बाप, बच्चे को अगर कोई डाउट्स है, जो करियर के बारे में काउंसलिंग लेना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है, तो कृपया हमें व्हाट्सअप कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8969137541। सभी को हमारी शुभकामनाएं, हमारा पूरा बेस्ट, हमारा आशीर्वाद। भगवान करे, ईश्वर करे, गॉड करे कि आप सभी लोग अपने जीवन में जो है कामयाब हो और अच्छे ढंग से अपना भविष्य संवारे, सुधारे। अगर आपको कहीं भी मेरी ज़रूरत है तो बिना हिचक आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके लिए सदा अवेलेबल हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। गुड डे।